लॉजिस्टिक पे डील करती है और फ्रेंचाइजी सेल आउट के नाम पे फ्रेंचाइजीज की जो रकम होती है वो 1.5 लाख से शुरू करके 32.5 लाख तक जाती है। डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स हैं इनके पास और इस प्रकार से जो कि अपने फ्रेंचाइजी सेल आउट करते हैं और एक कंपनी को ये लोग मैक्सिमम जो है कि 8 से 10 महीने चलाते हैं। इस 8 से 10 महीने के बीच में जितना भी धोखाधड़ी हो सकता है एक संगठित रूप से ये घटना को अंजाम दे करके और उसके बाद सर एक्चुअली ये एक कंपनी है जो फर्जी कंपनी है जिसका नाम है दलास ईकॉम इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड। वैसे तो ये सिर्फ एक कंपनी का नाम मैंने बताया और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है ये लोग इसमें ये फर्जी कंपनियां होती हैं और इसमें ये लोग डमी डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं और ये जितने कल्प्रिट्स होते हैं जो मोस्ट एक्यूज्ड जो पर्सन होते हैं ये खुद इसमें एज एन एम्प्लॉय जो है कि बन करके काम करते हैं, एक कर्मचारी के तौर पे बन करके काम करते हैं और ये लॉजिस्टिक पे डील करती है और फ्रेंचाइजी सेल आउट के नाम पे फ्रेंचाइजीज की जो रकम होती है वो 1.5 लाख से शुरू करके 32.5 लाख तक जाती है। डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स हैं इनके पास और इस प्रकार से जो कि अपने फ्रेंचाइजी सेल आउट करते हैं और एक कंपनी को ये लोग मैक्सिमम जो है कि 8 से 10 महीने चलाते हैं। इस 8 से 10 महीने के बीच में जितना भी धोखाधड़ी हो सकता है एक संगठित रूप से ये घटना को अंजाम दे करके और उसके बाद अपनी कंपनियों को बंद करके फरार हो। मार्केटिंग भी करते होंगे सर, गजब की मार्केटिंग होती है आप भ्रम में लाने के लिए। सर वो बड़े बड़े नेताओं के साथ बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स में प्रोग्राम भी होते होंगे। सर देखिए, बड़े नेताओं की अपन बात तो नहीं कर पाएंगे लेकिन हाँ इनके प्रोग्राम्स वगैरह जो भी होते हैं इनके वेल सेटल्ड ऑफिस होते हैं, लग्जरियस ऑफिस होती है और जिस तरीके से एक प्रॉपर चैनल होना चाहिए वैसा चैनल होता है इनका। सब कुछ अच्छा दिखता है, सब कुछ अच्छा दिखता है। फील गुड, फील गुड। आपके हाथ में एक तस्वीर है, क्या है ये, क्या बताएंगे जरा? आप तस्वीर दिखा रहे हैं, ये है करुणा जो मुंबई से हैं। ये भी इसी गिरोह का हिस्सा है लेकिन ये अपने आप को एम्प्लॉय बताती है। ये मुंबई से हैं, इनके खिलाफ हमने कंप्लेन भी की थी और ये विक्टिम कार्ड प्ले कर रही हैं और ये बोल रही हैं कि मैं ओनली एम्प्लॉय हूँ। अच्छा, आपके हाथ में भी एक तस्वीर है। सर ये कुछ तस्वीर ऐसे हैं जैसे ये है, ये ईकॉम में ये तो बहुत सारी तस्वीरें देख रहा हूँ मैं। सर एक्चुअली ये एक संगठित गिरोह है सर। अच्छा। जिसमें तकरीबन 20-22 लोग शामिल हैं और ये संगठित होकर के अपराध को अंजाम देते हैं। ये आप जितने फोटोग्राफ देख रहे हैं ये सारे जो है कि कल्प्रिट्स हैं। सर मेन जैसे क्या है, एक आदर्श शर्मा का फोटो प्लीज। ये भी मेन है भाई सर, ये मेन है, ये मेन है जी। हाँ सर, ये जो दो चेहरे आप देख रहे हैं ये ईकॉम में इसका नाम था आदर्श मिश्रा। इससे पहले जो एक कंपनी इन लोगों ने फर्जी कंपनी बनाई थी उसमें इसका नाम था अमन गुप्ता और उससे पहले भी जो इन लोगों ने एक फर्जी कंपनी बनाई थी उसमें इसका नाम था अजीत मिश्रा। आपके पास इतनी जानकारी है तो सरकार के पास या जो जांच कंपनियां हैं उनके पास जानकारी नहीं है? सर यही तो जांच का विषय है सर और हमारी मांग भी यही है कि हम इस पे सीबीआई या ईडी की जो है कि जांच चाहते हैं और इसमें इन्वेस्टिगेशन आज तक शुरू भी नहीं हुई है सर। कितने करोड़ का ये लगभग स्कैम लगता है? सर ये मोर देन जो है कि 3000 करोड़ से ऊपर का स्कैम है ये और इसमें पूरे भारत से तकरीबन 2000 से ऊपर जो कि परिवार जो कि पीड़ित है जी। कितना हजार करोड़ का लगभग? 3000 करोड़ से ऊपर का ये स्कैम है सर। आज यहाँ पर भी बहुत सारे लोग हैं तो क्या ये सारे ही सारे लोग यहाँ विक्टिम्स हैं सर। कितना और जैसे मैं कुछ को पूछूं, आपका कितना पैसा है इसमें बताते जाइए। आपका आपके पर्सनल मेरा 25 लाख 25 लाख आपका है। वो मैडम साथ में बैठी है उनका है वेस्ट बंगाल से 3.5 लाख। बोलते जाइए। 11.5 बोलिए 6.5 लाख। मेरा 24.5 लाख और मेरा 12.5 12.5 20 लाख। सबसे बड़ी रकम किसकी है सर? ये 25 वाले की जो है सबसे बड़े। सर 5 लोग हैं घर घर के 5.5 लाख। अच्छा, ये मैं जो देख रहा हूँ कि भैया ये तो 10 लाख 20 लाख 50 लाख 60 लाख 40 लाख बड़ा ही बड़ा अमाउंट दिख रहा है। यहाँ कोई ऐसा हजारों वाला तो है नहीं और सर इस पे एक बार मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षण करवाना चाहता हूँ कि ये मामला जो है ये मनी रोटेशन का मामला है और ये सीधा जो है कि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। एक्चुअली में ये जांच का विषय इसलिए बनता है कि ये पहला सवाल है कि आखिर ये 3000 करोड़ से ऊपर के जो रुपए हैं ये कहाँ गए। सरकार के नाक के नीचे जो है कि ये सारी चीजें हो रही है विगत 3 वर्षों से। 3 वर्षों में अलग अलग कंपनियां, फर्जी कंपनियां, आरोपी वही हैं
बस इनके नाम और किरदार बदल जाते हैं और ये सेम उसी प्रकार से मतलब वही इनकी मॉडस ऑपरेंडी वही है भाई, सारा कुछ होता है सर। ये किसी कंपनी में अपना नाम अमन रख लेते हैं, किसी कंपनी में अपना आदर्श मिश्रा रख लेते हैं, ऐसे करके ये आरोपी सिर्फ यही है। और इसमें हम लोगों ने, हमारे तीनों फैमिली के लोग हैं, तीनों कंपनीज के लोग हैं, हम लोग ई-कॉम वाले हैं। ये भाई साहब जो है कि इनकी टीम है रोडेक्स के हैं, वो भाई साहब आए हुए हैं वो जस्ट डिलीवरी से हैं। वो जस्ट डिलीवरी का मामला जो है कि आज को जो है कि 2.5 साल हो चुका है, आज तक उसमें कोई न्याय नहीं। कंपनियां लगभग तो है यहाँ, 3 जी कंपनियों जी के मालिक जी सर, अभी जांच कर ऑनर सर यही है। अच्छा ऑनर भी ऐसा क्या सर, ये एक्चुअली बड़ा प्री प्लान सेटअप है। इतना इनका सेटअप है कि भाई ये लगातार फ्रॉड करे जा रहे हैं और सुनवाई नहीं हुई है सर। बड़ा प्री प्लान सेटअप है। एक डमी डायरेक्टर 10% का आदमी जो है कि अपॉइंट करते हैं। कल अगर कोई कार्रवाई होती है, जैसे रोडेक्स में एक एफआईआर हुई, एफआईआर के बाद जो है कि इनके एक डमी डायरेक्टर सुदीप्तो मुखर्जी को पकड़ करके जेल में डाल दिया सर। और बाकी आरोपी तो बाहर है, जो मेन आरोपी है वो तो बाहर है। मतलब ये भी कोई जैसे चपरासी टाइप का एग्जैक्टली यही है सर। वो फंसेगा तो वो फंसेगा, यही है सर। और उसके परिवार को दे देते होंगे थोड़ा बहुत पैसा, सर वही सजा होगी 2 साल, वही सर एग्जैक्टली। ये लोग इसी मोड पे जो कि काम करते हैं। कॉल आपको जो दिल्ली में कॉर्पोरेट ऑफिस, ये थाने सरिता बिहार थाने के बराबर में चला। हम ये केस को एक्सेप्ट कर रहे हैं ईओडब्ल्यू में सर, हमें ऐसा कोई आश्वासन नहीं मिला, हमारा सिर्फ एप्लीकेशन लेकर के डेफिनेटली। क्या कहना चाहेंगे जो नए हैं, जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा है और वो सोचते हैं कुछ नया कर लें, उनको क्या कहना चाहेंगे, क्या देखें वो? सर कहने को तो हम डिजिटल इंडिया में प्रवेश कर चुके हैं और आज हम जितने भी लोग हैं कहीं ना कहीं डिजिटली कनेक्ट होने के बाद जो है कि इन चीज़ों पे आकर के अटक गए हैं। और ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने छानबीन नहीं की थी, हम लोगों ने इनके सारे दस्तावेज खंगाले थे। इनके जितने भी दस्तावेज हैं सर, जैसा मैंने पहले कहा कि बड़ा ही लीगल वे में ये लोग काम ऑपरेट किए हैं अपने पेपर्स में। क्योंकि सर अगर हम किसी कंपनी के पास जाते हैं तो डेफिनेटली हम उनके डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे, तो वो सब लीगल। तो ये इतना शातिर तरीके से जो कि अपने ऑर्गेनाइज कर रहे हैं चीज़ों को कि बड़ी आसानी से अच्छे लोग इस स्कैम में फंस चुके हैं। जीएसटी वाला खास विशाल सर बोलते हैं, जीएसटी का जो उन्होंने वर्जन उसमें भी अभी तक सर ऐसा है कि कंपनी भाग चुकी है, लेकिन मार्च तक जीएसटी पे तो सर लीगल वे में तो ये परफेक्ट है। अच्छा, लेकिन पहचाने कैसे जाए, मैं मेरा सवाल फिर वही है। सबसे पहला चीज यही है कि हम बहुत ज्यादा डिजिटल पे जो कि ना जाए। आजकल ये जो सोशल मीडिया का जो जमाना है, अपन इस पे बहुत ज्यादा इन्वॉल्व ना हो। कहने को भले हम ज्यादा कागजों को भी चक्कर में ना पड़े, ज्यादा अपनी व्यक्तिगत लोगों से पूछें, अपने रिलेशन में उस रेफरेंस में इस्तेमाल करें, यही कहना चाहते हैं आप कि कागज देख के किसी पे भरोसा ना करें, ज्यादा लालच में ना, ज्यादा लालच में ना है। बहुत बड़ी बात है। वो हो गया। दूसरा कंपनी के एसेट देखे जाए, कंपनी की खुद की कितनी प्रॉपर्टी है, हाँ ये देखी जाए, ये देखी जाए कि कंपनी की 1000 करोड़ 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी है। बहुत सारा मतलब उसका बैकग्राउंड देखा जाए, ना कि उसका परसेप्शन देखा जाए कि भाई कौन से 5 स्टार होटल में है कंपनी, कब से किसके साथ उसका फोटो है, ये ना देखा जाए। किस नेता के साथ है, किस अभिनेता के साथ है, किस 5 स्टार होटल में खा रहे हैं, ये ना देखा जाए। ये देखा जाए कि उसका बैकग्राउंड क्या है। जो भी प्रॉफिट है, कोई भी आज एक बिजनेस को चलाने के लिए जो भी एक प्रॉफिट होता है वो रफली आज की तारीख में 10 से 15, बहुत करिए 20%। हाँ, पर अगर उससे ज्यादा का अगर लालच दिया जा रहा है या उसके तो कुछ ना कुछ इशू है। हाँ, तो ये बहुत बड़ा सर ने बताया कि अगर ज्यादा लालच आ रहा है या ज्यादा लालच कोई कंपनी दे रही है तो फिर सोच समझकर कदम उठाएं। अगर ये ज्यादा नहीं दे रही थी सर, ये तो 30%, 30% भी बहुत बड़ा होता है, क्योंकि आजकल एफडी में भी 6-7% है। आज की सर जो बिजनेस की पोजीशन है। ठीक है सर, और कोई कुछ कहना चाहेगा? आज की सर जो करंट जो सर इसका हर पेपर हमने स्क्रूटिनी किया था। हाँ, देखकर सबको देखकर वो जो कंपनी के एम्प्लॉय था, मैं कलकत्ता से हूँ, मेरा पर्सनली 6.5 लाख गया है। अच्छा। और मेरा बच्चे का पैरालाइज्ड है 100%। उस बच्चे का पैसा मैं ऑपरेशन करने के लिए पैसा बैंक में दिया था, रखा था। वो पैसा 6.5 लाख, मेरे पास 7 लाख था, 6.5 लाख को लेके चला गया। अभी बच्चा कभी ये पैसा अटक गया है, कभी भी बच्चा हटेगा नहीं, वो दिख भी नहीं सकता, चल भी नहीं सकता। बहुत दुखद बात है। कुछ दिखाना चाह रहे हैं आप? आपके हाथ में क्या है? सर ये इनके एग्रीमेंट्स के फॉर्मेट है। हाँ, ये एग्रीमेंट्स के फॉर्मेट है जो प्रॉपर व्यवस्थित तरीके से ये अपने पेपर दस्तावेज रेडी करते हैं, और उसके बाद भी जो है कि ये इस प्रकार की मतलब कागज का कोई भरोसा नहीं है। कागज का कोई भरोसा नहीं है, चाहे कोर्ट का हो, चाहे पुलिस का हो, चाहे जीएसटी का हो, कागज पे ना जाएं, कागज पे ना अपनी अकल लड़ाएं।